औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर जवाद सिब्तैन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियां पैदा फरमाएं। जो जो मेरे व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, न्यू व्यूवर्स हैं और हमारे करीबी लोग, दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार जो जो परेशान हैं या जिनके भी कामों में रुकावटें, अल्लाह ताला आप सब लोगों की रुकावटों को दूर फरमाए। ऐसे ही हम सबको एक दूसरे को दुआओं में याद रखना चाहिए। अल्लाह ताला कभी भी किसी की भी जो है वो दुआ कबूल कर सकता है। तो आज की जो हमारी वीडियो है ये हफ्ता कैसा रहेगा, वीकली प्रिडिक्शन कह सकते हैं, वीकली फोरकास्ट बोल सकते हैं। तो आज की जो हम लोग वीकली प्रिडिक्शन बता रहे हैं वो बता रहे हैं बुर्ज असद यानी लियो वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 13 फरवरी 2023 से लेके 19 फरवरी 2023 तक लियो वालों की पोजीशन क्या रहेगी। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपनी जो डिटेल्स हैं, नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ, आप लाइव सेशन के लिए जो है वो कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला लाइव सेशन में आप लोगों के कमेंट भी जो है वो सिलेक्ट किए जाएंगे और लाइव कॉल्स भी इंशाल्लाह ताला उसमें ज़रूर लेंगे आप लोगों की। तो असद वालों की जो पोजीशन है वो काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। स्पेशली जो लोग डेली बेसिस पे काम कर रहे होते हैं और जो लोग वीकली बेसिस पे काम कर रहे होते हैं, आप लोगों के लिए जो ये हफ़्ता है 13 से 19 तारीख तक का, ये काफ़ी बेहतर रहेगा। इसमें आप लोगों के मामलात में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी रहेगी। कोई अच्छे काम आप वगैरह आप लोगों को मिल सकते हैं, कोई अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह आप लोगों को मिल सकते हैं उनके लिए जो कि डेली बेसिस पे काम कर रहे होते हैं और जो वीकली बेसिस पे काम कर रहे होते हैं। असद वालों का असेंडेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेगा। हेल्थ सेक्टर की बात की जाए तो हेल्थ सेक्टर काफ़ी बेहतर पोजीशन में नज़र आ रहा है 13 से 19 तारीख तक का। अगर कोई ट्रीटमेंट वगैरह या कोई ऑपरेट वगैरह भी आप लोगों का, तो इंशाल्लाह ताला वो सक्सेसफुली आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर पोजीशन में रहेगा इंशाल्लाह ताला, और कामयाब भी ज़रूर होगा और बहुत जल्दी इसमें आप लोगों को रिकवरी वगैरह भी मिल जाएगी। डिप्रेशन, एंजाइटी के बारे में बात की जाए तो उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी रहेगी इस वीक में, और आप लोगों की पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा ग्रूम रहेगी और आप लोगों की जो डिसीजन मेकिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी इंशाल्लाह ताला। ख़ानदान की तरफ से कोई मामलात वगैरह में कोई परेशानी या कोई रुकावट, या आप लोगों को विरासत वगैरह के मामलात की कोई मीटिंग्स वगैरह हैं इस वीक में ख़ानदान में, तो उसको भी आप लोग आपके हक़ में बेहतर रिज़ल्ट्स या बेहतर आप लोगों को फ़ैसला मिल सकता है इसमें भी। इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड हाउस की। तो असद वालों ने इस हफ़्ते ऑनलाइन बिज़नेस, और बेशक वो किसी तरीके का भी हो, चाहे वो करेंसी से रिलेटेड हो, चाहे वो ऑनलाइन कोई भी बिज़नेस हो जिसमें अमेज़ॉन्स आ जाते हैं, ईबे वगैरह आ जाता है, डिजिटल करेंसी में क्रिप्टो करेंसी आ जाती है या कोई भी करेंसी आ जाती है, इन कामों में आप लोगों ने अभी कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी। अल्लाह ना करे अगर आप लोग इस वीक में कुछ करते हैं तो उसमें आप लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कानूनी मुआहदात से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, आप लोगों ने भी इस हफ्ते काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। और जो लोग रेस्टोरेंट्स का काम करते हैं, आप लोगों ने भी अपने एक्सपेंसेस वगैरह को काफ़ी ज़्यादा एक लिमिट तक बना के चलना है। और जो लोग रेस्टोरेंट्स का काम करते हैं, जो लोग खाने पीने की अशिया का काम करते हैं, और जो लोग ख़ानदान में कभी अगर किसी के साथ काम करते हैं, तो आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। तो इसके लिए आप लोगों ने रेमेडीज़ करनी है। देखें, हर चीज़ का हल होता है, हर चीज़ के सदक़ात भी होते हैं, तस्बीह भी होती है, तो इसका भी हल मौजूद है। आप लोग हरी चीज़ का सदका दें बुध वाले दिन, या जो डेली भी दे सकता है वो डेली भी दें। और तस्बीह अगर आप लोग करना चाह रहे हैं तो या अली हो या अज़ीम हो, 573 टाइम्स आप लोगों ने तस्बीह करनी है। और स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो एमरल्ड का स्टोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो ये तस्बीह, ये रेमेडीज़ आप लोगों के इन सेक्टर्स के लिए काफ़ी अच्छी हैं। जो लोग कर रहे हैं वो लोग भी ये तस्बीह करें, और जो लोग स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं तो उनके लिए भी जो ये रेमेडीज़ हैं काफ़ी पॉजिटिव रहेंगी। उसके बाद हम बात करेंगे थर्ड हाउस की। तो थर्ड हाउस भी इस हफ्ते जो है वो अच्छी पोजीशन में नज़र नहीं आ रहा है बुर्ज असद वालों के लिए। तो जॉब वगैरह अप्लाई करने में कोई परेशानी का सामना हो सकता है। कोई तो अपना सिटी तब्दील कर रहा हो तो उसके लिए भी थोड़ा सा परेशानी का सामना हो सकता है। बहन भाइयों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है आप लोगों ने, और अभी कोई काम वगैरह भी स्टार्ट नहीं करना बहन भाइयों के साथ। और ट्रैवलिंग
जो डोमेस्टिक ट्रैवलिंग है या नियर बाय कंट्रीज़ में ट्रैवलिंग है, उसमें भी आप लोगों के लिए थोड़ा-सा परेशानी का सामना हो सकता है, क्योंकि शुरू के 3 दिन अच्छे हैं, जो अगले 4 दिन हैं उसमें आप लोगों के लिए ये रुकावटें वगैरह ज़रूर हो सकती हैं। लेकिन अगर आप लोग अपने डिसीजंस लेना चाह रहे हैं तो आप लोग 13 से 16 तारीख तक में जो है वो इन फैसले कर सकते हैं, या कोई डोमेस्टिक ट्रैवल हो या कोई जॉब वगैरह अप्लाई करना हो तो, और जॉब सर्च करनी हो, जॉब रोटेट करनी हो या किसी सिटी तब्दील करना हो, तो शुरू के 3 दिन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहेंगे। अगले जो 4 दिन है उसमें आप लोगों को रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। उसके लिए आप लोग सफ़ेद चीज़ का सदका दें पीर और जुम्मे वाले दिन, और या काफ़ी हो या गनी हो 1151 टाइम्स आप लोग इसकी तस्बीह भी कर सकते हैं। एंड ओपल स्टोन जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हम बात करेंगे 4th हाउस की। जो लोग प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं, ज़मीन से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए ये हफ्ता काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेगा इंशाल्लाह ताला। अगर आप लोग कोई घर तब्दील करना चाह रहे हैं या अपना घर बनाना चाह रहे हैं या आप लोग कोई ज़मीन लेना चाह रहे हैं इन्वेस्टमेंट के तौर पे, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। मदर की सेहत में भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरी रहेगी। मदर के साथ अगर आप लोग को सपोर्ट में काम करते हैं तो फिर भी आप लोगों के लिए पोजीशन काफ़ी अच्छी रहेगी। जो लोग स्कूल, मदरसा, एनजीओस या ज़मीन से निकलने वाली अशिया का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी वीक जो है वो काफ़ी पॉजिटिव पोजीशन में रहेगा, कोई परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है। उसके बाद हम बात करेंगे एजुकेशन सेक्टर की। तो एजुकेशन सेक्टर बेहतर पोजीशन में, कोई एग्ज़ाम्स देना चाह रहे हैं या कोई एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ज़रूर आप लोग स्पेशल एग्ज़ाम्स दें, डेट पिक करके एग्ज़ाम्स दें। कोई एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो ज़रूर एडमिशन लें। तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए काफ़ी फेवरेबल रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे 7th हाउस की। 7th हाउस की पोजीशन काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। मैरिज पर्पज़ से बात की जाए या लव पर्पज़ से बात की जाए तो दोनों, लव लाइफ या मैरिज लाइफ, दोनों काफ़ी बेहतर पोजीशन में रहेंगे इंशाल्लाह ताला। इस हफ्ते में कोई आप लोगों की शादी वगैरह है या कोई निकाह या कोई एंगेजमेंट वगैरह भी है तो ये हफ्ता काफ़ी बेहतर पोजीशन में रहेगा। पार्टनरशिप बिजनेस करने वालों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। अब्रॉड ट्रैवलिंग, जो दूर दराज ममालिक हैं, अगर आप लोगों को ट्रैवलिंग वगैरह भी इस हफ्ते में, तो काफ़ी सूटेबल और काफ़ी स्मूथ रहेगा टाइम आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला। इसमें बेहतरी रहेगी। कोर्ट कचहरी के मामलात में अगर कोई असद वाले परेशान हैं तो उसमें आप लोग कोई डेट लेना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, तो ये हफ्ता पूरा ही आप लोगों के लिए बेहतर पोजीशन में आप लोग डेट ले सकते हैं अपने कोर्ट कचहरी के मामलात से रिलेटेड। इसके बाद हम बात करेंगे 9th हाउस की, जो कि राजयोग बना हुआ है, जो कि रूहानियत का घर भी है, जो कि मज़हब का घर भी है। आप लोगों के लिए रूहानियत का घर भी बहुत मजबूत है और स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी काफ़ी ज़्यादा आप लोगों का रुझान रहेगा। कोई आप लोगों का मज़हबी ट्रैवल वगैरह मुतवक्के हो सकता है इस हफ्ते में। कंस्ट्रक्शन के काम करने वालों के लिए भी हफ्ता काफ़ी पॉजिटिव पोजीशन में रहेगा। जो लोग लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं या जो लोग ट्रैवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी पोजीशन काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रही है। इसके अलावा जो सेकंड मैरिज का प्लान कर रहे हैं, जिनकी फर्स्ट ख़त्म हो जाती है किसी सेक्टर्स में या किसी परेशानियों की वजह से, तो सेकंड मैरिज वालों के लिए भी हफ्ता काफ़ी पॉजिटिव पोजीशन में रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे 10th हाउस की और 11th हाउस की। तो दोनों घर इस वक्त जो है वो अच्छी पोजीशन में नज़र नहीं आ रहे हैं। तो जो बिज़नेस कम्युनिटी वाले लोग हैं, आप लोग अभी कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो पॉलिटिशियंस हैं उनको टफ़ टाइम का सामना हो सकता है। जो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह में कोई डिलेज आ सकते हैं, या बड़े बहन भाइयों की तरफ से कोई आप लोगों के लिए परेशानियां या कोई रुकावटों का सामना हो सकता है, या जो आपके दोस्त हैं, जो आपके करीबी लोग हैं, उनकी तरफ से आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। तो दोनों की मैंने आप लोगों को रेमेडीज़ बताई हुई हैं, जिसमें सफ़ेद चीज़ का सदका भी है, जिसमें हरी चीज़ का सदका भी है। तो ये रेमेडीज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो ये रेमेडीज़ ज़रूर करें इंशाल्लाह ताला, इससे आपके मामलात में भी बेहतरी रहेगी और जो सेक्टर्स मैंने आप लोगों को बताए हैं उसमें भी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहेंगे। तो बिज़नेस कम्युनिटी वाले रिलेटेड जो लोग हैं, आप लोगों ने अभी फ़िलफ़ौर कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करनी है अभी किसी भी काम में, और आप लोगों ने कोई लॉटरी वगैरह भी अभी कोई परचेज़ नहीं करनी है, और करीबी लोगों से काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। अपनी पर्सनल थिंग्स जो हैं और पर्सनल चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल भी शेयर नहीं करनी है। तो इस हफ्ते लकी नंबर जो है आप लोगों का 5, 6, 9 है। और लकी डे की बात करें तो ट्यूसडे एंड संडे का दिन आप लोगों के लिए लकी रहेगा। और स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो येलो सफ़ायर भी बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, और ओपल का स्टोन भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कलर की बात करें तो ब्लू और ग्रीन और रेड कलर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उम्मीद है
आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को रेमेडीज़ से भी आगाह किया, आप लोगों के सेक्टर से भी आगाह किया। इसके बाद भी अगर आप लोग अपना पर्सनल जायचा पूछना चाह रहे हैं या अपने बारे में कुछ पूछना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं, अपना पर्सनल जायचा बनवा सकते हैं। और अपने बारे में कुछ भी जानना चाह रहे हो तो आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह नेगेबान।